वाह रे ज़माना, क्या ज़माना है। पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि अभी ऐसा है। लेकिन यार इंसान मतलब बेटा बेटी पता नहीं क्या हो गया। लोग कहते हैं कि बेटा होता है तो लोग खुशियाँ मनाते हैं और बेटी होती है तो उनके चेहरे की रौनक उड़ जाती है। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता, पहले मुझे भी बुरा लगता था लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है कि बेटी होती तो लोगों की, अब तो लोग थोड़ा खुशी दिखाते हैं चेहरे पे, लेकिन नहीं, अंदर कहीं ना कहीं उनकी मतलब मायूस तो ज़रूर अंदर से होते हैं। क्या है, बेटी को मतलब इतना प्यार से लोग पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाना लिखाना सब कुछ, उन्हें इतना डर में वो जीते हैं छोटे पे से, जब से बेटी हुई रहती है, मतलब जब से होश संभाली रहती है कि कि क्या नाम है कि मतलब ये समझ लीजिए कि वो ये डर में रहते हैं कि पराए घर जाना है, पराए घर जाना है, बेटा यहाँ ऐसे करते हो ऐसे करते हो, जिसके घर जाओगे तो शिकायत आएगा, आप ऐसे करना, शिकायत का मौका मत देना। उन्हें बेटी को हर एक चीज़ यहीं से उनकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है, उन्हें सिखाना कि ससुराल में जाके कोई दिक्कत ना आए। और उन्हें फिर एक दौर ऐसा आया कि बेटियों को पढ़ाना लिखाना ज़रूरी है, कल को अपने पैर पे खड़े हो सकें, कभी दिक्कत परेशानी आए तो ससुराल की भी मदद कर सकें और या अपना अपने लिए भी कर सकें। और ऐसा होता ही है, ऐसा कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, ये नॉर्मल सब हो गया है कि कब क्या आ जाए, घटना घट जाए, कोई पता नहीं है। लेकिन वाह रे ससुराल वाले, कुछ ससुराल वाले ऐसे लालची होते हैं कि उनका पेट नहीं कुआं होता है, पेट नहीं भरता है। कोई अपना मतलब अपना जिगर का टुकड़ा दे देता है, इतना पाला पोसा, इतना सब कुछ करके उस पे से बोली लगती है, पूछी जाती है। जब शादी आप करने जाओ तो आपसे पूछा जाता है खर्चा कितना करोगे, क्या दोगे। पूरा एक लिस्ट बनती है, बाकायदा लंबी सी चिट्ठा बनता है कि उसमें लिखो, आप लिख के दो कि आप क्या क्या दे रहे हो। उनको समझ में आता है तो वो रिश्ता तय करते हैं, नहीं समझ में आता है तो वो रिश्ता नहीं करते हैं। या अगर होता भी है तो थोड़ा बहुत इधर उधर जो मेडिएटर बीच में होता है, कह सुन के थोड़ा बहुत दबाव डाल के करके शादी हो जाती है। शादी के बाद फिर का मतलब लोगों के मुंह बनते हैं, जो घर में होते हैं ना ससुराल में कुछ लोग, उनके मुंह बनते हैं, ये नहीं मिला, हमने ये उम्मीद लगाया था, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तुम्हारे मायके से ऐसे नहीं दिए, तुम्हारे माँ बाप ने धोखा दिया, ऐसा किया वैसा किया, ये सब चीज़ें। लेकिन कोई ये सोचता है कि एक मतलब माँ बाप इतना मतलब इतना उससे अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, क्या उनका दिल नहीं दुखता जब वो अपने बच्चे को दूसरे के घर भेजते हैं, जब वो अपने घर रखते हैं तो ज़रा सा वो अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। चाहते हैं कि इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ उन्हें हर एक प्यार दे, हर एक चीज़ की, कभी उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। और जब वो मतलब ससुराल जाते हैं तो उन कुछ दिन तक तो वो ठीक है, बिजी रहते हैं, जैसे अपना जो भी शादी ब्याह किए रहते हैं, कैसे क्या यहाँ लेना देना, ये करना वो करना, सब कुछ में मतलब व्यस्त रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको तो लगता है कि हमारे घर की रौनक चली गई, हमारे घर की बेटी चली गई। लेकिन जो हमारे घर की रौनक गई दूसरे के घर, उनके घर तो लगता है कि बस शादी ब्याह हुआ, बात ख़त्म। अब बस ताने जो हैं, वो जो ताने के पुल बांधे रहते हैं, वो धीरे 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 एक एक शब्दों से उन्हें कुरेदा जाता है। लड़कियां जो सह गई, जो नहीं सह गई तो देख ही रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है। अभी मतलब 1-2 साल पहले सीधा एक लड़की को मतलब उसे कुछ कमी बेसी बता के ऐसे वैसे है, उस लड़की को जला के मार दिया गया। न जाने कितने कांड हुए, कभी किसी को फांसी दे दिया जा रहा है, कभी किसी कुछ, कभी किसी को मतलब तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया जा रहा है, कभी कुछ। अभी देखिए एक जल्दी फ़िलहाल ही केस ऐसा है कि सब जगह मतलब वो न्यूज़ में फैल चुका है, सब लोग देखें, कोई अनजान नहीं है। मतलब इंसान क्या करे, इसलिए हर माँ बाप नहीं चाहते कि बेटी हो। अब तो सबको डर है, बेटी हुई तो कहीं किसी बेटी का रेप हो जा रहा है, तो कहीं किसी को कुछ हो जा रहा है, तो कहीं किसी कुछ हो जा रहा है। उससे ज़्यादा दरिंदगी में ससुराल वाले उतर जाते हैं। उन्हें अपने कमाने का वो नहीं है, उन्हें स्कॉर्पियो मिला है, फॉर्च्यूनर क्यों नहीं मिला है। अगर आप किसी को मतलब जो उनके मनपसंद की गाड़ी आप नहीं दिए तो नहीं, ये ऐसे कैसे से मतलब किसी के बच्चे का पैदा, जिस अपने बच्चे को पैदा किया, अपनी बेटी को पैदा किया, उसे मार के देखो ना आप लोग। नहीं, दूसरे की बेटी को आप लोग ऐसे मार देते हो, क्या बीतता है।
लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग नहीं है, कलयुग में राक्षस पैदा हो गए हैं और राक्षस के साथ उनके माँ बाप भी राक्षस हो जाते हैं। इसलिए अब जो दहेज मांगे, हमारे पास नहीं है। आपको लड़की ले जानी है, आपको शादी करनी है, ठीक है करो, हमारे पास नहीं है। और देना है, अगर मान लीजिए कि हम ही अपनी बहू ला रहे हैं, खुशी से जो आपको देना है आप दे दो, लेकिन कभी बंदिश मत डालिए। उससे बड़ा आप लोगों ने अपने बेटों को कुछ तो अकल देते, कुछ तो संस्कार देते। कुछ घर हैं ऐसे जिसमें माँ बाप बच्चे बेटे सारे राक्षस हैं, किसी की बेटी को बेटी नहीं समझते। इतना हर जगह इस न्यूज़ में फैला है और देख देख के रूह काँप रहा है कि बताइए, मतलब हमेशा लड़कियों के साथ माँ बाप क्या कितनी शौक से शादी ब्याह करते हैं, लड़कियां कितनी खुशी मन से अपनी शादी का हर एक चीज़ जोड़ जोड़ के, हर एक चीज़ मतलब ये ऐसे वो ऐसे वैसे खुश होकर पहनती करती हैं, रखती हैं, सामान ले जाती हैं, करती हैं, और उनके साथ ऐसा बिहेवियर समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। लोग कहते हैं और सबसे ज़्यादा बेटियों के साथ गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है सबसे ज़्यादा बेटियों के साथ हो रहा है। अगर हर घर में हर माँ बाप और बेटे सही संस्कार सही तरह से चले, किसी की बेटी को बेटी समझे, तो कभी ऐसा कुछ ना हो, लेकिन ये होना ही होना है। मैं तो बहुत पहले एक बचपन में एक मूवी देखी थी, उस मूवी का नाम था यह आग कब बुझेगी। मुझे इतना सा मतलब याद है कि उसमें रेखा थी और पता नहीं मतलब और एक कोई हीरोइन थी, मुझे याद नहीं है। उसको ज़िंदा जला दिया गया था उसमें। फिर मतलब रेखा ने मतलब इस चीज़ की रेखा ने वो केस लड़ा था। मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधला याद है, लेकिन मूवी का पूरा वो नाम अच्छी तरह से मेरे माइंड में सेट हो गया था कि इस मूवी का नाम ये है, ये आग कब बुझेगी। बचपन से लेके आज ये एज हो गई, लेकिन अभी तक वो आग बुझी नहीं, वो आग और धधक गई। पता नहीं क्या होगा, क्या आगे कैसा क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लोगों की भूख बढ़ती जा रही है। अरे जो मिला है उसमें सब्र करो, अगला अपनी बेटी भी देता है, दान दहेज भी देता, कैसे देता, क्या करता, कुछ नहीं, जीवन भर की कमाई लगा देता है। अगर बेटी खुश है तब तो ठीक है, सब कुछ दिया, चलो कोई बात नहीं, हमने अपनी बेटी को दिया। और अगर ये बेटी मौत के घाट उतार दिया जाए, तो क्या उस बाप माँ बाप के दिल पे अच्छा गुजरेगा। ऐसे इन राक्षसों को तो मतलब ऐसे राक्षसों के घर में देना ही बेकार है, मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा। मैं कई दिन से ये न्यूज़ देख रही हूँ, 2-3 दिन से देखते आ रही हूँ और नहीं मन माना। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने कहा कुछ तो लोगों को, हम लोगों थ्रू चाहे किसी के वीडियो के थ्रू, कुछ तो लोगों के दिमाग में घुसे कि हाँ ये सब गलत हो रहा है, कुछ घर तो सुधरे। बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। अक्सर एक बेटी ही झुलस रही है इन सब में, या तो रेप किया जा रहा है बेटियों का, या तो बेटियों को मारा जा रहा है दहेज के पीछे। बहुत कांड हो रहे हैं, बहुत कांड हो रहे हैं। हमेशा एक बेटी पे आँच उठी है, जब भी उठी आवाज़ एक बेटी पे ही उठी।